अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनाव की असल वजह दहशतगर्दी है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहाल होंगे। पाक अफगान मुआहदे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का उम्मीद का इजहार। अरब टीवी अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा कि दहशतगर्दी तवील अरसे से सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। दहशतगर्दी का मसला दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुँच गया था। दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा जरूरी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तजारत और ट्रांजिट भी जल्द शुरू होगी। पाक अफगान मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्की का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदिया का कहना है उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इकदाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। तुर्की के वजीर खारजा का कहना है तुर्किया दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। कतर का कहना है जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ रात के ऑपरेशन। पुलिस ने 17 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी अफगानियों ने मुजाहमत की कोशिश भी की। पुलिस के मुताबिक तमाम गैर कानूनी अफगान शहरियों को रिपोर्ट किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। खाना बदोश अफगान खानदानों की जियो टैगिंग और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वालों के कवायद की तस्दीक जारी। आज लोग पंजाब के शहरों की मिसाल देते हैं, मेरे दिल में किसी शहर के लिए तफरीक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा करप्शन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। सैलाब मुतासरीन की बहाली का पैसा सिर्फ हकदार को मिलेगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली की रकम तकरीबन 100 अरब रुपए है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया। इस तरह पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितना खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू। पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना अवलीन तरजीह है। बिजली की पैदावार का ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़राअत और सनत के लिए पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती और ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए किया जा सकता है। वज़ीर आज़म की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीज़न को जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत। साल हम बिफोर दिसंबर हम 3-4 और अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। जो डबल डेकर बसेज हैं वो भी हमारी इंशाल्लाह इस साल जो है वो सर्विस भी कराची के शहरियों के लिए शुरू की जाएगी। 500 नई मजीद ईवी बसेज कराची, हैदराबाद और बाकी इन शहरों के लिए हम शुरू कर रहे हैं। जितनी भी खवातीन होंगी सिंध भर में जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उसको हुकूमत सिंध फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटर्स जो है वो देगी। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4200 रुपये रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो है गंदम हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज़ को जारी रखे। रवा साल कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू होगी। शर्जील इनाम मेमन ने अहले कराची को खुशखबरी सुना दी। सिंध हुकूमत का मजीद 4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 500 नई ईवी बसें मंगवाने का फैसला हुआ। मजीद खातीन को पिंक स्कूटी देंगे। गंदम की सरकारी कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा।
अलीमा खान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुकदमे के 10 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अलीमा खान अदालत पेश ना हो सकी। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी और शो कॉज नोटिस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने भी उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। वकील अकरम शेख ने कहा कि उसूल है, लार्जर बेंच का फैसला छोटा बेंच का लदम करार नहीं दे सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अब मामला नया है, आईनी बेंच बन चुका, आप नए हालात के मुताबिक दलाइल दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील से कहा कि आप कह रहे हैं 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि दुनिया जहान की बातें करते जाएं, लेकिन बेंच की तश्कील के हवाले से एक लफ्ज ना कहें। केस की समाअत कल तक मुलतवी। फ्रंटियर कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का मिसाली इकदाम। बालजोड़ में खारिज की तखरीबकारी से तबाहशुदा 2 मसाजिद की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल। फ्रंटियर कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल किया। मसाजिद को खारिज ने हमलों में शदीद नुकसान पहुँचाया था। सवाबी में CTD और पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, हलाक दहशतगर्द, दहशतगर्दी और कत्ल के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। दीगर 2 दहशतगर्दों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सोने की कीमत में मजीद कमी। 1 तोला सोना 1400 रुपये सस्ता। सोने की नई कीमत 4,44,900 रुपये हो गई। मुल्क में सब्जी मंडियों में टमाटर नायाब हो गए। कीमत शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। मुख्तलिफ शहरों में फी किलो टमाटर की कीमत 500 रुपये तक जा पहुंची। महंगाई के सताए शहरियों का हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड। नई दिल्ली आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI 229 तक पहुंच गया। कराची फजाई आलूदगी वाले शहरों में तीसरे नंबर पर। शहर कायद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल बाज न आया। सियोनी फोर्सेस के 120 से जायद मिसाइल हमले। 97 फलस्तीनियों की शहादत के बाद जंग बंदी माहिदा बहाल। इसराइल ने सीज फायर माहिदे की संगीन खिलाफवर्जियों के दौरान दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज ने हमास का बहाना बनाकर गजा में शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। गजा में शहादतें 68,000 से तजावुज कर गईं। गजा अमन मुआहदे को बचाने की कोशिशें। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ इसराइल के लिए रवाना हो गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए कोई सिक्योरिटी निज़ाम मौजूद नहीं। हमास की जानिब से फायरिंग होती है तो इसराइल को भी जवाब देना पड़ेगा। अमरीकी सदर के दामाद कश्नर का कहना है कि हमास वादों पर अमल कर रही है। दूसरी जानिब खलील अल हय्या की क़यादत में हमास का वफ्द जंगबंदी से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुँच गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान की 3 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। कौमी टीम में एक तब्दीली की गई। हसन अली को ड्रॉप किया गया। आसिफ आफरीदी का टेस्ट डेब्यू। शाहीन आफरीदी ने आसिफ आफरीदी को टेस्ट कैप दी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। समय दुनिया भर में आज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का दिन मनाया जा रहा है। यह दिन उन माहिरीन के नाम जो फ़ज़ाई सफ़र को महफूज और मुनज़्ज़म बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में एयर सेफ्टी के हवाले से आगही सेमिनार्स और तकरीबात।